हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस। मतलब ये काफ़ी हाईली डिमांड कॉलेजेस हैं जिसका सीट फिलअप जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कंपैरिजन जानना है, पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आरवी कॉलेज, एम एस रमैया जो MSRIT बोलते हैं, और BMS बैंगलोर, ये तीनों कॉलेजेस के प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटीज और फिर एक्रेडिटेशन क्या है, कब शुरू हुआ था, सब कुछ मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो ऑक्यूपाई हो जाएगा, इसीलिए मैं अपना वीडियो को ऑफ कर देता हूं और अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले आरवी कॉलेज। तो कॉलेज देख लीजिए सभी का। सबसे पहले अभी नाम दिखाऊंगा और फिर कॉलेज का बेसिक स्टार्टिंग दिखाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा कैंपस है, आप एक फोटो से क्या ही पता कर पाएंगे। MS रमैया, ये MSRIT बोलते हैं इसे, MSRIT, MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर BMS बैंगलोर। ये तीन कॉलेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कब शुरू हुआ था, कैसा कॉलेज है और कितने कोर्सेज हैं। और सभी के हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर्स को कंपेयर करेंगे। BE मतलब क्या होता है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। एक होता है बीटेक और एक होता है बीई। ये दोनों सेम ही है। किसी किसी कॉलेजेस में बीटेक होता है, किसी में बीई होता है, एक में दोनों नहीं होता है। अगर होता भी है तो दूसरे कोर्स का होता है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह। तो बीई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे बीई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी बीई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तीनों कॉलेज बैंगलोर में है और बैंगलोर स्टडी के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। और पहले कॉलम में हमेशा रहेगा आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दूसरे में रहेगा रमैया और तीसरे में रहेगा BMS। एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1963 से ये कॉलेज चल रहा है, ये 1962 से, और तीसरा कॉलेज है 1946 से। ओनरशिप की बात करें तो प्राइवेट ऑटोनोमस, ये भी प्राइवेट ऑटोनोमस, ये भी प्राइवेट ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब खुद के एग्जाम्स होते हैं, खुद के क्वेश्चन पेपर होते हैं, खुद वहीं पे चेक होते हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बीटेक के अंदर ही 17 कोर्सेज है, यहाँ पे 27 कोर्स है, यहाँ पे 29 कोर्स है, 29 कोर्सेज। टोटल कोर्स में तो 34, 57, 55 कोर्स, जैसे कि BCA, MBA और BBA, ये सारे कोर्सेज हो गए। तो बीटेक की हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक बीटेक का मैंने बता दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये डिग्री कोर्स है, ये भी डिग्री कोर्स, ये भी डिग्री कोर्स, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, और ये सारा सेम है तीनों में। बीटेक आपको पता है 4 साल का होता है, तो 4 साल का है। फुल टाइम क्लासरूम कोर्स है। ओके, आपको कॉलेज जाके क्लास अटेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट रेटिंग्स की बात करते हैं तो 4.1 स्टार, 4.2 स्टार, 4.3 स्टार, ये ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है। प्लेसमेंट में आरवी कॉलेज को कितना रेटिंग मिल रहा है, 4.6 स्टार। थोड़ा सा मैं अगर जूम कर लूं, ये प्लेसमेंट में आरवी कॉलेज को मिल रहा है 4.6, इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.9, फैकल्टी में 3.8, क्राउड एंड कैंपस में 4.1, वैल्यू फॉर मनी में 4.1। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है काफी अच्छा होता है, तो इसीलिए वैल्यू फॉर मनी आपको अच्छा रेटिंग देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट MSRIT के बारे में। यहाँ पे प्लेसमेंट में ओवरऑल रेटिंग तो 4.2 है, प्लेसमेंट में 4.3 स्टार, इंफ्रास्ट्रक्चर में 4.3, फैकल्टी 4.1, क्राउड एंड कैंपस 4.3, वैल्यू फॉर मनी 4.2। लास्ट बात करते हैं हमारा BMS के बारे में। BMS में प्लेसमेंट है 4.3, इंफ्रास्ट्रक्चर 4.2, फैकल्टी 4.1, क्राउड कैंपस 4.4, वैल्यू फॉर मनी 4.3। ठीक है, अभी फीस ना अलग अलग जगह पे अलग अलग फीस बताया जा रहा था, फीस के बारे में बात करूंगा। अब रेटिंग्स के अंदर ही डिफरेंट रैंकिंग्स देख लेते हैं। NIRF 2023 का रैंकिंग है 96, ये 78, ये 100 टू 150, मतलब पहला और दूसरा कॉलेज विद इन 100 रैंक करते हैं NIRF 23 के हिसाब से। इंडिया टुडे का रैंकिंग मिला है तीनों कॉलेजेस को, यहाँ पे 27, ये 25 और ये 24। टाइम्स का रेटिंग ये पहले को और तीसरे को मिला है, ये 5th नंबर पे आ रहा है और ये वाला 53 पे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पैकेज, सैलरी, प्लेसमेंट, यही है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मीडियन सैलरी जो होता है, मीडियन मतलब कोई हाईएस्ट भी ले रहा है, कोई लोएस्ट भी ले रहा है, ये आसपास का जो आएगा ये आएगा हमारा मीडियन, है ना। तो फिर मीडियन 10 लाख आपको मिल जाता है, जो एवरेज बोलते हैं, बट मीडियन थोड़ा सा अलग होता है। फिर यहाँ पे है 6.15 लाख और यहाँ पे है 8.24 लाख।
यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है 62 लैक्स जा चुका है आरवी में, और यहाँ पे हाईएस्ट है 50 लैक्स। ओके, रमैया में। और यहाँ पे 95% स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। तो अल्टीमेटली देख रहे हो तीनों कंपैरिजन में ये जो बीच वाला है ये थोड़ा स्टैंड अलोन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आप देखो इसमें भी 4.2 स्टार है और सभी में अच्छा रेटिंग है। इससे पहले भी देखो, हाँ यहाँ पे रेटिंग दोनों में अच्छा है, 78 आ रहा है। तो ये कॉलेज तो मैं प्रेफर करता, अभी स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूँ। बाकी आगे चलते हैं। जो फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर में आरवी कॉलेज का है 11 लाख पर ईयर। 11 इंटू 4 मान लो 44 लाख। बट इतने में नहीं मिलता है आपको ये कॉलेज। अब मैनेजमेंट कोटा भी जाके देखो, ये 68 लैक्स में मिलता है। अगर आपको ये अराउंड 50 लैक्स कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। और नॉर्मल तो यार सीट काफी डिमांड में रहते हैं इस कॉलेजेस के, क्योंकि काफी बार कॉमन में ही 18-18 लाख तक पैकेज जाता है इन कॉलेजेस का। ओके, आगे बात करते हैं रमैया। ये एमएसआरआईटी जो है इसका फीस है 1,30,000। ये भी काफी ज्यादा होता है, मतलब जितना डेटा मुझे मिला। एमएसआरआईटी देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मान लो सारा कुछ मिला के 2-2.5 लाख हो जाता है, तो 10-12 लाख हो जाएगा आपका फीस, है ना, 4 साल का। यहाँ पे बीएमएस की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग प्राइजेस है। जो कॉमेड के दे के आते हैं सीट उसका है 3 लाख पर ईयर ऑलमोस्ट। तो 3 इंटू 4 मान लो 12 लाख। ये ट्यूशन फीस की बात हो रही है, बाकी हॉस्टल खाना रहना सब अलग है। ये के सीट है 1,30,000 पर एनम। और अगर मैनेजमेंट कोटा से जाते हो 20 लाख पर एनम, मतलब अगर 20 लाख मानते हो तो 80 लाख हो जाएगा 4 साल का। तो डिमांड भी वैसा ही है और फुल हो जाते हैं, एक भी सीट बचता नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ बार बार। अब बात करते हैं एक्सेप्टेड एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम से एक्सेप्टेड होते हैं। तो ये जेई मेंस, कॉमेड के, यूजीटी और केसीईटी। ये भी एक्सेप्टेड एग्जाम्स, कॉमेड के, यूजीटी, केसीईटी। ये वाला कॉमेड के, यूजीटी, केसीईटी। ठीक है, कॉमेड के, यूजीटी। फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th में 70%, 12th में 45%। यहाँ पे 12th में 45% एलिजिबिलिटी है। आगे बात करते हैं रैंक कितना तक एक्सेप्ट होता है। कॉमेड के यूजीटी जो है यहाँ पे राउंड 4 तक जाता है रैंक 28,586। यहाँ पे जाता है रैंक 4 में, सॉरी राउंड 4 में रैंक 31,744। यहाँ पे रैंक 4 में 38,571। ये जल्दी क्लोज हो जाता है। केसीईटी में राउंड 2 में देखो रैंक है 124। यहाँ पे राउंड 2 में 568। यहाँ पे राउंड 2 में 444। आगे बात करते हैं टोटल सीट्स के बारे में। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो 225 सीट्स यहाँ पे है। एमएसआरआईटी में 138 सीट्स है और ये 276 सीट्स है। देखो सीट्स भी कम है, डिमांड भी ज्यादा है। रमैया, ये भी कॉलेज देखो, ये भी कॉलेज देखो, ये भी कॉलेज देखो, इसीलिए तीनों बेस्ट कॉलेजेस को मैंने पिकअप किया है। अप्रूव्ड बाय एआईसीटी ही तीनों कॉलेजेस है। ये ग्रेड ए प्लस है, ये ए डबल प्लस है। ओके, अभी थोड़ा कॉलेज की बात करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। सबसे पहले आरवी कॉलेज की बात करते हैं तो लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस, शटल सर्विस यानी कि बस, ऑडिटोरियम, म्यूजिक रूम, डांस रूम, कन्वीनियंस स्टोर और लैब्स। दूसरे कॉलेज की बात करें, यह है आपका रमैया। रमैया है डिजाइन स्टूडियो, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, वाईफाई कैंपस, शटल सर्विस, ऑडिटोरियम, लैब्स। फिर लास्ट वाला बात करते हैं बीएमएस। यहाँ पे भी लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, वाईफाई कैंपस, ऑडिटोरियम, म्यूजिक रूम, डांस रूम, लैब्स। सो दीज आर द फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय ऑल दीज कॉलेजेस। आपको मैंने कंपैरिजन सारे फैक्टर में करके बता दिया। आपको जो कॉलेज अच्छा लगे आप ले सकते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। एडमिशन चाहिए उसके बारे में बात करना है तो आप गूगल फॉर्म को भी भर सकते हैं और साथ में दिए गए नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट पूछताछ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।